आइए हम लोग वचन सुनेंगे और वचन के द्वारा आशीष मिलेगी। मत्ती 18 का 1 से 9 तक। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और भीड़ में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बच्चों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम से एक बच्चे को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। परंतु जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, एक को भी ठोकर खिलाए, तो उचित होता कि उसके गले में चक्की का भारी पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए लूला या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं उत्तम है कि तू 2 हाथ या 2 पैर होते हुए अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख मुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए काना होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं उत्तम है कि तू 2 आँख रखते हुए नरक की अग्नि में डाला जाए। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हूँ पिता परमेश्वर, अपने सरों को झुका के प्रभु जी हमारे दुआ है पिता कि जितने भाई बहनों प्रभु जी आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता, आपसे प्रभु आंसू को लगा के पिता परमेश्वर अपने ध्यानों के प्रभु आपकी तरफ लगाए हैं, तो प्रभु अपने लोगों को आप छुइए और छू के ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग आशीष की साथ प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह आप सबकी जीवनों में आशीष देंगे। तो आप सभी विश्वास करते हैं, तो प्रियजनों आप सभी विश्वास कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि आप सब जब गवाही भेजते हैं, तो आप लोग एक अंत में गवाहियां बनाइए, क्योंकि आप लोग हल्ला में आप लोग गवाही बना देते हैं। इतनी बड़ी आप लोग पंखा चालू करके बना देते हैं, तो आप लोग की आवाज नहीं आती है, एक दूसरे के आवाज आते हैं। तो गवाहियां आप लोग इस तरह ना बनाइए, शांति में गवाहियां बनाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे ये बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को जीवनों में काम किए हैं, क्योंकि आप सभी को जीवनों में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारे काम करते हैं। आप लोग तो निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि हमारे जीवनों में बिगड़ चुकी है, तो नहीं होगी। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आप सभी से बार बार ये कहते हैं कि आप सभी विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आप लोग की जीवनों में कोई गलत नहीं होना देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप सभी से प्यार किए हैं, अपने बेटी अपने बेटा बनाए हैं। तो आप सभी गवाहियों पर ध्यान दीजिए और गवाहियों को
अद्भुत रीति से अच्छी तरह से गवाहियां बनाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आशीषों को पाएंगे। महिमा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। प्रभु आपने दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने खुदावन खुदा आज के रात्रि प्रभु हम लोग की जीवनों में जोड़ा है। हम आपको धन्यवाद करती हूँ। कितना लोग तो होगा प्रभु कि आज के रात्रि नहीं देखने के पाया होगा प्रभु जी। अब खुदावन खुदा, ये हम लोग के सौभाग्य है प्रभु कि हम लोग जीवित की पृथ्वी पर जीवित हैं। आय आपकी तरफ प्रभु अपने आंसू को लगाए हैं, अपने ध्यानों को लगाए हैं प्रभु जी। आय आपसे प्रभु हम लोग कुछ पाने के उम्मीद रखते हैं पिता। आय आपने प्रभु उम्मीदों को पूरी करने वाले परमेश्वर है, पूरी करते हैं प्रभु जी। हमारे मांगने से ज्यादा खुदावन खुदा आपने देते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हमने पिता परमेश्वर कभी अपने जीवनों में नहीं सोचे थे कि इतनी बड़ी बड़ी आपने हम लोग की जीवनों में गवाही देंगे। आय आपने प्रभु जी दिया है, हम आपको धन्यवाद करती हूँ ये बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए पिता परमेश्वर कि आपने अपने बच्चों की जीवनों में गवाहियां देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करती हूँ। जब भी खुदावन खुदा आपके बच्चे प्रभु जी टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी में हो जाते हैं, आप प्रभु अपने आप को अकेले महसूस करने लगते हैं, आज सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो अब हमारे जीवनों में काम नहीं करेंगे, तो प्रभु आपने अद्भुत रीति से काम करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी विश्वास कीजिए, आप सभी की जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियां आएगी, प्रभु यीशु मसीह देंगे और कोई नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के हुआ, हम आपको धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। धरती या पृथ्वी के राजा, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको बड़ाई करती हूँ, जय जयकार करती हूँ मेरे अब्बा, मेरे पिता। प्रभु जी, हम आपको जितना धन्यवाद करो उतनी हमारे लिए कम है पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी देखिए, एक समय आएगी कि कोई के लिए पछतावे के अलावे कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे। हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकेगी, हर एक जबान अंधकार करेगी और लोग कहेगा प्रभु हमको अपने साथ ले चलो। तब तक बहुत देर हो जाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप सभी विश्वास में खड़े रहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। कोई नहीं जानता है कि हमारे पिता कब चले आए हम सभी को ले जाने के लिए। तो इसीलिए आप लोग विश्वास कीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह पे अपने मनों को, ध्यानों को लगाइए। और जितने लोग प्रभु आप लोग को मेरे प्रिय भाई बहनों सताते हैं, आज झूठे गवाही देते हैं, आज झूठे केस में फंसा देते हैं, उसके लिए भी आप लोग दुआ कीजिए कि प्रभु सबको आशीष दे, समझ बुद्धि दे कि ये तनकी काम ना करे। आए आप लोग को प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से ऊंचे उठाने जा रहे हैं। आप लोग रिसीव कीजिए कि आप लोग के दुश्मनों के सामने प्रभु यीशु मसीह ऊंचे उठाएंगे और लोग जान सकेंगे कि आप लोग सच्चा परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। जो ने रास्ते आप चलेंगे वो रास्ते प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से काम करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग आशीषित परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, विश्वास कीजिए। आप लोग अपने जीवनों में वचन जरूर पढ़िए, क्योंकि आप लोग वचन नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग हार जाएंगे। वचन और प्रार्थना में बना रहिए प्रत्येक दिन, क्योंकि हमारे आत्मिक भोजन वचन है। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक भोजन से हम लोग से बातचीत करते हैं, इसीलिए प्रभु कहते हैं कि वचन पढ़ो, तुम विश्वास करो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रभु ने अपने चेलन से कहे थे जागते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो जागते के मतलब प्यारे भाई बहनों ये है कि आप लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परीक्षा में मत पड़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार यह कहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ, जय जयकार करती हूँ खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आपने पिता परमेश्वर हम जैसे पापियों से प्यार किया है। आप प्रभु, हम लोग के अंदर तो इतनी पाप थी पिता, फिर भी प्रभु आपने अपने लोगों से प्यार किया, अपने बेटा अपने बेटियां बनाया। हम आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको बड़ाई करती हूँ मेरे अब्बा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये भाई बहनों की अन्न जल के भंडारों में आशीष दीजिए, इनकी पशुओं पर आशीष दीजिए, इनकी घरों पर आशीष दीजिए पिता। ये निराश में है प्रभु, तो पिता परमेश्वर आनंद में बदल जाए। प्रभु ये दुखी में है पिता, ये आनंद में बदल जाए। प्रभु इनकी जीवनों में पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी कामें कीजिए पिता परमेश्वर। इनकी हर एक रास्ते बंद हो चुकी है पिता, कहीं तरफ से पिता परमेश्वर इनकी कोई कमी नहीं होती है, तो हर एक बंधनों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देती हूँ। आप प्रभु आपके नाम से ये भाई बहनों को आशीष ठहराती हूँ। हालेलुया। हर एक बंधनों से आजाद हो जाएं, हर एक बीमारियों से आजाद हो जाएं, क्योंकि प्रभु आपकी जैसा कोई प्रभु जी आपसे बड़ी बीमारियां नहीं है कि आपके नाम से प्रभु दुष्ट आत्माएं कांप उठती है, आपके नाम से बीमारियां कांप उठती है, तो प्रभु इंसान क्या चीज है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियों को निकालिए, हर एक दुष्ट आत्माओं को निकालिए। आप लोग कहते हैं कि हम सोते हैं तो कोई प्रकार के साया हमारे हाथ बांध देती है, नहीं, आप लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं तो कोई साया आप लोग की घर पर नहीं आ सकती है, आप लोग की घरों में नहीं आ सकती, आप लोग की जगह पर नहीं आ सकती है, आप लोग के शरीरों का नहीं छू सकती है। आप लोग प्रभु यीशु मसीह से दुआ कीजिए। हालेलुया हालेलुया। आप लोग के हर एक काम आशीषित होने जा रही है, हर एक प्रकार के सफेद दाग यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है, हर एक प्रकार के कम सुनने वाली आत्मा निकल के जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार के कम देखने वाली आत्मा निकल के जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं से आप सभी आजाद है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद प्रभु जी। आप दया कीजिए खुदावन खुदा, आप अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु जी, के लोग खुदावन खुदा ये जहां भी जाते हैं आशीषित ठहराए जाए। किसी की जीवनों में प्रभु कोई प्रकार के काम नहीं है, कोई प्रकार के जॉब नहीं है, यीशु के नाम से प्रभु एक अच्छी जॉब से ब्लेस हो जा, यीशु के नाम से प्रभु एक अच्छी मकान से ब्लेस हो जा, अच्छी इनकी पिता परमेश्वर इनकम के टोस खुलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आप दया कीजिए। प्रभु हर एक प्रकार के नशा इनकी जीवनों से निकल के चली जा, प्रभु ये नशे में चूर रहते हैं पिता, हर एक नशा इनकी शरीरों से दूर हो जा। प्रभु आप दया कीजिए खुदावन खुदा, ये नशा करने नहीं चाहते हैं, ये किसी को गाली देने नहीं चाहते हैं, आप फिर भी प्रभु इनकी शरीरों में गालियां है, नशा है, दुष्ट आत्माएं काम करती है, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा इनकी शरीरों से निकल के चली जाए यीशु मसीह के नाम से। गेट नाउट की मान जीसस यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद प्रभु जी। छोटे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, बार बार रोते हैं प्रभु, बच्चों कुल के आप आशीषित दीजिए, आपके धर्मी दाहिने हाथ बढ़ा के प्रभु बच्चों को छुई आशीषित हो जाए प्रभु। कोई बहनों के प्रभु बच्चों के आशीष नहीं है खुदावन खुदा, वो बहुत दिनों से प्रभु आप पर विश्वास करती हैं प्रभु जी, आप प्रभु बहनों आस लगाए आपके चरणों में बैठती हैं, तो प्यारे प्रभु हम आपसे दुआ करती हूँ खुदावन खुदा कि प्रभु बहनों पिता परमेश्वर बच्चे कंसीव कर सके यीशु मसीह के नाम से, ये बच्चे कंसीव कर सके यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ये आजाद हो जाए खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु जी आप यहोवा पिता परमेश्वर, आप गर्भ के फल यहोवा की तरफ से मिलती है प्रभु, ये आप एक एक वचन प्रभु ये भाई बहनों की जीवनों में काम करने वाले हो सके।
कोई बहनों के प्रभु डिलीवरी होने वाली है पिता परमेश्वर, वो डिलीवरी पिता परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी के साथ प्रभु जी वो बहनें आशीषित ठहराए जाएं। आप प्रभु आपके नाम के गवाही देने वाले हो सके, प्रभु अपने लोगों पर आप आशीष दीजिए पिता। जितनों पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं वो आनंद से भर जाएं, वो खुशी से भर जाएं, वो सामर्थ से भर जाएं, यीशु के नाम से ब्लेस हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद प्रभु। आपने एक एक विनती सुने हैं और उसकी उत्तर दिया है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु पिता। प्रभु हम आपको आदर महिमा आपको देती हूँ खुदावन खुदा। छोटी सारी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।